जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइम, फ्रांस विल टुक एक्शन अगेंस्ट इस्लामिक जिहादी। दोस्तों, ये जो वीडियो है हम लेकर आए हैं, कल की डेट में एक वीडियो डाली गई थी हमारे चैनल पे। आपने यदि वो देखी है या नहीं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। एफिल टावर पे वहाँ पे जो लोग घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक बंदा आया था और उन्होंने सरेआम गोलियां चलाकर वहाँ चाकू से, सॉरी गोली नहीं, अल्लाह अकबर करके शख्स को मार दिया और दो को घायल कर दिया। हाँ, तो ये जिहादी जो था इस्लामिक, उसको पकड़ दिया गया है फ्रांस की ओर से और उसको ऊपर एक्शन लिया गया है। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक्शन लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन को आप दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। For the second time in less than 2 weeks, France is reeling from a deadly terror attack. लेटेस्ट कांड फ्रांस में हो गया। ये कांड कल हुआ था दोस्तों, और कांड इस प्रकार से हुआ इसमें आईफिल टावर के बगल में एक बंदा आया, वहाँ पे लोग वहाँ पे टूरिस्ट थे, उसने रैंडम 2 लोगों को जिनको वो जानता तक नहीं था, उसने चाकू से पहले बोला अल्लाहू अकबर बोलने के बाद चाकू से एक बंदा मर गया, 2 बंदे घायल हो गए। दोस्तों, फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है? फ्रांस के अंदर मैं बहुत सारी रिपोर्टिंग देख रहा था कि एक यंग लड़का था नहल, वो उसको जो है वो पुलिस ने शूट किया। Let's start in France, where 1 person has been killed and 2 others injured, including a British man. Now, this was a knife and hammer attack in central Paris. The French Interior Minister Gérald Darmanin has said the attack had targeted tourists around Quai de Grenelle, which is close to the Eiffel Tower. फ्रांस में इस्लामी इंतहापसंदी के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पेरिस में एक मस्जिद को सील कर दिया गया। एक तो मुसलमान है वहाँ पे मिनॉरिटीज, तो वो कोई अपना इतना रिएक्ट शो नहीं कर पाते। दूसरा जो उनका मीडिया है वो अपना हमेशा पॉजिटिव एज दिखाता है, जबकि हमारा न्यूट्रल इशू होता है। मुझे क्यों लगता है कि मुसलमानों को इंतहाई केयरफुली बिहेव करना पड़ेगा। अगर आप देखें ग्लोबल मीडिया या देखें फॉर एग्जांपल इंडियन मीडिया देखें या एनालिस्ट को देखें या डिफरेंट लोगों को देखें, तो वो बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, इस्लामिस्ट क्या कर रहे हैं, इस्लामिस्ट क्या कर रहे हैं। ये रिलीजियसली जो मोटिवेटेड लोग हैं फ्रांस में, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर फ्रांस में इसके पीछे काफी रोष, गमो गुस्सा पाया गया और उससे पूछा कि भाई आपने मारा क्यों ऐसे। जय हिंद दोस्तों, ये खबर शायद आप लोगों ने सुनी हो या ना भी सुनी हो। ये खबर इस समय पूरे यूरोप में ट्रेंड कर रही है कि फ्रांस में एक मुस्लिम रिफ्यूजी ने, जो किसी मुस्लिम देश से गया था, आप लोगों को पता है किस मुस्लिम देश से जाते हैं ये रिफ्यूजी, बता नहीं रहा वो शख्स किस देश से आया था, रिफ्यूजी बता रहा है अपने आप को, मुस्लिम रिफ्यूजी बता रहा है बस। उसने दोस्तों 2 क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग को और एक ज्यूज को चाकू से एलिमिनेट करने की कोशिश की, और इस एलिमिनेट करने की कोशिश में दोस्तों वो सफल भी हो गया, जिसमें 2 क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ऑन द स्पॉट एलिमिनेट हो गए, यानी खत्म हो गए, और एक व्यक्ति जो ज्यूस है, ऐसा बताया जा रहा है, वो बहुत मतलब बुरी तरीके से घायल है। ऐसा बताया जा रहा है 50-50 चांस है बचेगा नहीं बचेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ सीन है, पूरे के पूरे लिंक मिले हैं कि वो किसी मुस्लिम देश से आया है। अभी वो नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा ताकि उसके देश की बेइज्जती ना हो कि वो किस देश से है। उससे रीजन पूछा गया, आप लोगों ने जैसा सुनना, आर्या सर बता रहे हैं कि रीजन उसने बताया ही नहीं। उसने कहा भाई क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम में खतरा हो रहा है, अफगानिस्तान में इस्लाम को नुकसान पहुंचाया गया और इधर फिलिस्तीन में इस्लाम को नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए हर क्रिश्चियन और ज्यूस को वो अपना दुश्मन मानता है और ऐसे ही हमले करेगा उन पे। उसने बस अल्लाहू अकबर बोला, चाकू मारा। पूछा क्यों करा भाई, तो कह रहा है कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ जो अफगानिस्तान में हुआ या फिर जो पैलेस्टीन में हो रहा है उससे मुझे बड़ा गुस्सा है, इसलिए मैंने इनको निपटा दिया। अब लोग कंफ्यूज वहां पे कि भाई ये जिनको तुमने मारा, जान से एक बंदे को मारा और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल करा, इनका क्या लेना देना है पैलेस्टीन से और क्या लेना देना अफगानिस्तान से। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं इशू क्या है। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, दे फाइंड एवरी क्रिश्चियन, एवरी जू गिल्टी ऑफ वॉट एवर इज हैपेंड। यानी कि अगर एक ईसाई ने, क्योंकि ये लड़ाई धर्म के लिए हो रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं ईसाई और यहूदी और मुसलमान ये सब वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं।
तो जो रेडिकल्स होते हैं ना, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं, इस्लामिस्ट होते हैं, उनका क्या मामला है कि वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, अमेरिका के एक फाइटर पायलट ने, अमेरिका जो हजारों किलोमीटर दूर है यूरोप से, हजारों किलोमीटर दूर, अलग अलग टाइम जोन में है, वहां से अगर एक पायलट जहाज उड़ाता है और अफगानिस्तान पे बम मारता है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, या फिर वहां का एक बंदा बम मारता है या ड्रोन मारता है, जो भी है XYZ, उसका बदला मैं किसी रैंडम ईसाई से फ्रांस में ले सकता हूं, 60-70 साल के बुड्ढे का, जो कभी ना कभी अमेरिका गया, ना उसको इंग्लिश आती बोलनी, ना वो कभी अफगानिस्तान, उसका कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि वो कई दशक पहले एक ईसाई घर में पैदा हुआ था, इसलिए वो गिल्टी है। मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूं ये हो क्यों रहा है। मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, मेरी बात आपको थोड़ी सी सख्त लगेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि हम लोग मेजरली राइट पे या फिर चाणक्य डायलॉग्स या चाणक्य फोरम पे हम लोग हर समय कोशिश करते हैं कि जितना कड़वा बोलें, जितना सच बोलें। हम गलत बोलते हैं तो हमें टोकिए, अगर हमने कभी झूठ बोला है तो हमें टोकिए कि मेजर साहब ये बात आपकी गलत है, ये खबर आपने गलत दी थी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के अपोलोजाइज करूंगा कि भाई मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो सच है वो तो बॉस बोलना पड़ेगा। आपने पूरे ईसाइयों को गिल्टी माना, आपने पूरे यहूदियों को गुनहगार माना, क्योंकि एक किसी ने कुछ काम करा था कई साल पहले कहीं और, जिसको यह बंदा जानता भी नहीं है। लेकिन अगर आप वही चीज अगर मुसलमान के खिलाफ करेंगे, फिर इस्लामोफोबिया है, फिर इस्लामोफोबिया। फिर आपने, ठीक है, अगर उसामा बिन लादेन बहुत बुरा आदमी था, ठीक है, लेकिन बाकी तो ठीक, मैं ये नहीं कह रहा बाकी गलत है, बाकी तो ठीक है ही हैं। मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, उसमें कोई शक नहीं है मुझे कि बाकी ठीक नहीं है, लेकिन फिर यही चीज ईसाइयों के साथ नहीं करनी चाहिए, यही चीज यहूदियों के साथ नहीं करनी चाहिए। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, 98% यहूदी ये कहते हैं कि जब एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकलती है, हम लोग जाने से डरते हैं। क्यों? जो इंग्लैंड में यहूदी रह रहा है उसका क्या लेना देना है इजराइल में क्या हो रहा है उससे? उसका क्या लेना देना है? आप बताइए, कुछ लेना देना है? नहीं, लेकिन उसको भी धमकाएंगे क्योंकि वो एक यहूदी घर में पैदा हुआ है। और अगर आप उल्टी कार्रवाई करें तो फिर आप इस्लामोफोबिया कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं और क्या क्या हुआ फ्रांस में। दोस्तों, इसी साल अक्टूबर में एक टीचर को मार दिया हाई स्कूल में, आरास करके एक शहर है, वहां पे 2 बंदे घायल हुए थे, एक टीचर को जान से मार दिया था। वही बंदे ने अल्लाहू अकबर बोल के टीचर को निपटा दिया, ठीक है ना। जुलाई में एक आदमी का सर कलम कर दिया, बीहेड कर दिया, बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया सर को, और 4 अलग लोगों को इंजर करा गया बड़े सीरियसली, नाइफ अटैक इन अ चर्च इन नाइस। अब इसके अलावा जो जून जुलाई में राइट्स हुई थी जिसमें आधा फ्रांस फूक गया था, यह सब आपको पता है। यह हो क्यों रहा है मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब देशों ने राइट ये नहीं देखा कि जो हमारे देश में आके सेटल हो रहा है वो है कौन, वो है कौन। भाई आप अपने घर में भी किसी को बुलाते हैं तो आप जानते हैं ना वो है कौन। आपने अगर घर के दरवाजे खोल दिए कि हाँ जो भी है बाहर आ जाओ मेरे घर, आ जाओ मेरे घर, फिर आपके घर में कल कुछ होता है तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, फिर आपका अधिकार नहीं है कंप्लेन करने का। ये जो फ्रांस में हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ता चला जाएगा। ये कत्ल गारत, ये जलाना, ये बिल्डिंगें फूंकना, ये ऑटोमोबाइल में आग लगाना, ये कभी नहीं रुकेगा, ये चलता चलेगा। ये अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है, ये और होगा। अब मैं बता रहा हूं, कल किसी को बुरा लगेगा, वो हथियार लेके 5 लोगों को गिरा देगा, बोलेगा कि ठीक है मैंने जर्मनी में 5 बंदे मार दिए। बोला भाई साहब आपने क्यों मारे जर्मनी में? हमने जर्मनी में इसलिए मारे क्योंकि, सुनिएगा लॉजिक, हमने जर्मनी में 5 बंदे इसलिए मारे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई ईसाई था, राइट, ऑस्ट्रेलिया में कोई ईसाई था, उसने सोशल मीडिया पे लिखा था कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। अब हम ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच नहीं सकते, हम तो जर्मनी में हैं, इसलिए हमने जर्मनी में, उसके एवज में हमने 5 ईसाई यहां पे निपटा दिए। ये लॉजिक है भाई साहब इनका, ये रेडिकल्स जो है इनका ये लॉजिक है। और ये लॉजिक जो है दे बिलीव इट टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों लॉजिक से खतरा इतना नहीं है, पर जब आप लॉजिक पे विश्वास करने लगे, जब आप खुद आपने तथ्य बनाया और खुद आप उस पर भरोसा करते हैं, और आप जैसे कई सारे हैं, कई 100 हैं जो बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं? आपको फिलिस्तीन का बदला लेना है। अच्छा, फिलिस्तीन में बॉम्बिंग कौन कर रहा है? इजराइलीज। इजराइलीज क्या है? ज्यादातर यहूदी, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर ज्यूज।
कोई एक बंदे ने। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो ये मामला वहाँ का ही है, उसी कंट्री का ही है, बट जो चाकू से हमला करने वाला बंदा था वो मतलब फ्रांस के माइनॉरिटी का बंदा, मतलब मुस्लिम बंदा था, जिन्होंने ये किया था, जिन्होंने मतलब जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर हमला किया है। और ये मामला जुड़ा हुआ है उसका पुराना मामला है ये, और उसका बदला ले। तो भाई बदला लेना है तो आपके साथ जिसने ऐसा काम किया उसके साथ बदला लो ना। ये जो वहाँ पे नागरिक थे जिसको इस कांड से कोई लेना देना नहीं, वो तो आम नागरिक है। एफिल टावर है, वहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं और वो लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए लोग जाते हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। फिर फ्रांस ने तो एक्शन लिया है और अच्छे खासे से एक्शन ली जाएगी। एक मस्जिद भी सील कर दी है, मस्जिद ऐसा भी सील, सुनने को आया, हाँ वीडियो में देखने को आया। बिल्कुल। और उसके अलावा भी अब वहाँ पे मतलब और भी डिटेल्स में जाएंगे लोग और अच्छी खासी एक्शन लेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगा इस वीडियो के माध्यम से, पूरी जानकारी आपको हमारे और एक वीडियो चैनल में डाली हुई है, उसमें आपको मिल जाएगी। उसके बाद का ये रिएक्शन वीडियो है, मतलब उस वीडियो के बाद जो वहाँ पे एक्शन ली गई उस एक्शन का ये वीडियो था। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।